एक प्रसिद्ध कहानी जो बुद्ध ने अपने छात्रों को ध्यान के बारे में बताई वह बेड़ा का दृष्टांत है। इस कहानी में बुद्ध ने ध्यान के अभ्यास की तुलना एक बेड़ा पर नदी पार करने से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक व्यक्ति एक नदी को पार करने के लिए एक नाव का उपयोग करता है और फिर एक बार जब वे दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो उसे पीछे छोड़ देते हैं, एक व्यक्ति को ध्यान का उपयोग दुख के दूसरे पक्ष तक पहुंचने के लिए करना चाहिए, लेकिन एक बार जब वे ध्यान प्राप्त कर लेते हैं तो ध्यान को छोड़ देना चाहिए। प्रबोधन। कहानी का सार यह है कि ध्यान आत्मज्ञान के मार्ग पर उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, लेकिन इसे अंतिम लक्ष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अंतिम लक्ष्य सभी आसक्तियों को छोड़ना है, जिसमें स्वयं ध्यान के प्रति आसक्ति भी शामिल है। विमलकीर्ति एक धनी आम आदमी और बुद्ध के भक्त अनुयायी थे। उन्हें शिक्षाओं की गहरी समझ और ध्यान में उनके कौशल के लिए जाना जाता था। एक दिन जब बुद्ध तीर्थ यात्रा पर थे, विमलकीर्ति बीमार पड़ गए। अपाहिज और अत्यधिक पीड़ा में होने के बावजूद उन्होंने ध्यान करना जारी रखा और आध्यात्मिक अनुभूति के उस स्तर को प्राप्त किया जो बुद्ध के निकटतम शिष्यों से भी आगे निकल गया। जब बुद्ध वापस लौटे और उन्हें विमलकीर्ति की बीमारी के बारे में पता चला तो वे उनका कल्याण पूछने के लिए उनके पास गए। विमलकीर्ति ने इस अवसर का उपयोग बुद्ध और उनके शिष्यों को वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति और ज्ञान प्राप्त करने में करुणा और ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाने के लिए किया। विमलकीर्ति की कहानी को महायान बौद्ध धर्म में सबसे गहन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है और आज भी इसका व्यापक रूप से अध्ययन और सम्मान किया जाता है। यह ज्ञान प्राप्त करने में ज्ञान और करुणा के महत्व पर जोर देता है और बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। बुद्ध और ध्यान के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी उनके ज्ञानोदय की कहानी है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक राजकुमार थे जो एक महल में आश्रय और शानदार जीवन जीते थे। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे दुनिया में होने वाली पीड़ा के बारे में अधिक जानकारी होने लगी और वह इससे बहुत परेशान था। उन्होंने पीड़ा के कारण और इसे समाप्त करने के तरीके की तलाश के लिए अपने महल और अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं के साथ अध्ययन किया, लेकिन उनकी शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद उन्होंने आत्मपीड़ा का रास्ता अपनाने का फैसला किया, लेकिन इससे भी उन्हें वह जवाब नहीं मिला जिसकी उन्होंने तलाश की थी। अंत में उन्होंने एक बोधिवृक्ष के नीचे बैठने और आत्मज्ञान प्राप्त करने तक ध्यान करने का फैसला किया। वे 49 दिनों तक ध्यान में बैठे रहे और 49वें दिन की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। जागृत एक। यह कहानी दुख के बारे में सच्चाई और इसे समाप्त करने के मार्ग के बारे में बुद्ध के दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डालती है और उनका यह एहसास कि आत्मज्ञान का मार्ग ध्यान और आत्मखोज के माध्यम से है। यह कहानी बौद्ध धर्म में आत्म प्रयास के महत्व पर भी जोर देती है, जहां व्यक्ति को सत्य को समझने और आत्मज्ञान की दिशा में काम करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करें कीजिएगा जब आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं, वरना बोलते सब है करते कुछ लोग हैं।